मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बाबू वक़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हाना। अल्लाह ताला का इरशाद पाक है और उन्होंने कहा अल्लाह ताला औलाद रखता है, वो इससे पाक है। इमाम बुखारी अलैहि रहमा सूरतुल बकरा की आयत नंबर 116 यहाँ पर लेके आए, उसका कुछ हिस्सा, और इस पर आप हदीस मुबारक लेके आए। इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इब्ने आदम ने मेरी तकज़ीब की है, मुझे जुटलाया है, उसको ये नहीं चाहिए था, और इब्ने आदम ने मुझे गाली दी है और उसको ये नहीं चाहिए था, और रहा उसका मेरी तकज़ीब करना तो वो ये उसका ज़ौम है कि मैं उसको दोबारा पैदा करने पर कादिर नहीं हूँ जैसे वो पहले कादिर था। रहा उसका मुझे गाली देना तो उसका ये कहना है कि मेरी औलाद है, हालांकि मैं उससे पाक हूँ कि मैं किसी को अपनी बीवी बनाऊँ या औलाद बनाऊँ। ये इमाम बुखारी अलैहि रहमा की हदीस नंबर 4486 है। अल्लाह ताला को गाली देने के मानी में जो इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यहाँ पर लिखा है कि अगर इब्ने आदम ये कहता है कि अल्लाह औलाद रखता है तो ये अल्लाह ताला को गाली देने के मुतरादिफ है, और इसलिए कि सबसे पहले अगर कोई ये कहे कि अल्लाह की औलाद है तो उसके लिए लाजिम है औलाद के लिए कि औरत का होना, फिर उसके लिए लाजिम है निकाह का होना, फिर उसका हमल ठहरना, और फिर हमल का वज़ा होना यानी बच्चा जने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारे मुहर्रिकात से अल्लाह अज़्ज़ा व जल पाक है, इन तमाम चीज़ों से मुनज़्ज़ह है। इसलिए अगर कोई इसके बाद ये कहे कि अल्लाह की औलाद है, यानी अल्लाह के साथ शिर्क करे, जैसे यहूद, ये आय मुबारका जो है ये स्पेसिफ़िक यहूद के रद्द में नाजिल हुई है। वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे, तो ये उनके रद्द में नाजिल हुई है, और शिर्क के हवाले से एक वाज़ेह तौर पर पैगाम है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। दूसरा जो बाब है, बाबू कौलिही वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, तुम मकाम इब्राहीम को नमाज़ पढ़ने की जगह बना लो। सूरह बकरा आयत नंबर 125। हदीस मुबारक लेके आए हैं इमाम बुखारी। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के ख़ुद रावी हैं। बयान करते हैं, मैंने 3 चीज़ों में अल्लाह ताला की मुवाफ़क़त की, या कहा कि मेरे रब ने मेरी 3 चीज़ों में मुवाफ़क़त फ़रमा दी। मैंने एक दिन नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश आप मकाम इब्राहीम को नमाज़ पढ़ने की जगह बना लेते। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपके पास नेक और बद हर किस्म के लोग आते हैं, काश आप उम्महातुल मुमिनीन को पर्दे में रहने का हुक्म दें। अल्लाह ताला ने फ़ौरन से हिजाब की आयत नाजिल फरमा दी, और हज़रत उमर कहते हैं कि मुझे ये ख़बर पहुंची कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बाज़ अज़वाज पर उताब फरमाया है, गुस्सा फरमाया है। तो मैंने उनके पास जाकर कहा, अगर तुम बाज़ ना आई तो अल्लाह अपने रसूल के पास तुमसे बेहतर अज़वाज भेज देगा। 3 चीज़ें कही। एक ये कि मकाम हुज़ूर ख्वाहिश है कि मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बना लिया जाए, नमाज़ पढ़ने की जगह। या रसूलल्लाह, आपके घरों में नेक बद सारे लोग आपके पास आते हैं, अज़वाज सामने होती हैं, कोई हिजाब होना चाहिए, कोई पर्दा होना चाहिए। तो तीसरे नंबर पर अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम ने गुस्सा फरमाया है, तो आपकी बेटी चूँकि हुज़ूर की ज़ौजा थी, तो उन्हें जाकर गुस्सा भी किया कि अगर तुम बाज नहीं आती तो अल्लाह और तुमसे अच्छी बेहतर भेज देगा। अल्लाह ताला ने इन तीनों बातों को कुरान पाक की आयत बनाकर नाजिल फरमा, वत्तखिज़ू
من مقام ابراہیم مصلی، اور دوسری آیت پردے کا حکم نازل ہو گیا کہ جو نبی علیہ السلام کے ازواج ہیں گھروں میں داخل ہونے سے پہلے دستک دے کر جایا کرو، ڈائریکٹ اندر نہیں جانا۔ اور تیسرے نمبر پر سورہ تحریم کی آیہ مبارکہ بھی نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نبی نے تم کو طلاق دے دی تو ان قریب ان کا رب ان کو تمہارے بدلے میں بہتر بیویاں عطا فرما دے گا۔ یہ باتیں تو حضرت عمر پاک کہہ رہے ہیں، اللہ انہیں قرآن کا حصہ بنا رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو نبی علیہ السلام نے خود فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن نبی آ نہیں سکتا، اس کا مطلب وہ صاف سارے موجود تھے۔ اس طرح حضرت علی پاک کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد تم ایسے ہی ہو جیسے جناب موسیٰ کے بعد حضرت ہارون ہے، لیکن نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ تو حضور کے چرنوں میں بیٹھنے والے خلفائے راشدین اسپیشلی یہ جو 4 جید اصحاب تھے، نبی علیہ السلام کے پاس ہر وقت موجود رہتے تھے، نبی علیہ السلام کی یہ مزاج کو سمجھتے تھے، یہ ہر وقت نبی علیہ السلام کے قریب رہتے تھے۔ تو یہ 2 آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے امام بخاری علیہ رحمہ نے جو 2 باب ذکر کیے ہیں آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔